Hello everyone, welcome in my YouTube channel. In this video we are going to discuss exercise number 8.1 of class 10th 8th chapter Introduction to Trigonometry. So let's start with question number first. So our first question is, in triangle ABC, right angle at AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter and right angle at B. तो फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बीम है राइट एंगल है, तो फिर हमें सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, बी में राइट एंगल है और हमें गिवन है जो ए बी है वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और अभी हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर परपेंडिकुलर हो गया ए बी का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है ए सी जो कि हमारी हाइपोटेनियस है, तो फिर ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू बी सी जो है हमारा 7 है, तो फिर 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस ए बी जो है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो फिर यहाँ पर हम ए बी का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो फिर ए बी इट मीन्स दैट 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए यहाँ पर ये करा मैंने, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576 वो हो गया हमारा 625 9.6 हाँ 625। तो फिर जो हमें ए सी होगा हमारा वो होगा √ 625। तो फिर आप लोगों को ये तो पता ही हुआ कि जो 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो फिर ए सी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो फिर जो ए सी हो गया वो हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये तो हमारा जनरल डायग्राम बनाने तक का ये चीज़ थी। तो अब क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा डिटरमाइन साइन ए। तो फिर फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर सबसे पहले तो आप लोग, अगर आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है बिल्कुल ब्रीफली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो फिर सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी या प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यू जो है हमारी कैसे निकलेगी। तो फिर देखिए, आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि जो साइन ए है, साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर जो हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, देखिए इसमें क्या करना है ना, हमने साइन ए मतलब ए एंगल की जगह हमारा थीटा एंगल है, मतलब हमने यहाँ पर ए को थीटा एज्यूम कर लेना है। जैसे कि हमारा अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो फिर थीटा यहाँ पर है, तो फिर थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर। तो फिर 7 हो गया हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 25। तो फिर साइन ए की वैल्यू निकल गई हमारी 7/25। ये तो हो गई हमारी साइन ए की वैल्यू। अब बात करते हैं कॉस ए की वैल्यू। अब कॉस ए में भी वही है, ए में जहाँ पर हमने ए में थीटा एंगल रखना है और इससे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो फिर आप लोगों को ये तो पता ही है कि कॉस ए की मतलब कॉस ए को निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए तो फिर अब यहाँ पर हाइपोटेनियस तो 25 ही रहेगा और बेस क्या हो गया, देखिए ये परपेंडिकुलर है तो फिर बेस ऑब्वियसली 24 होगा। तो फिर बेस इज 24। तो फिर जो हमारा कॉस ए है, हैंस द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 24/25। साइन ए की वैल्यू निकल गई 7/25, कॉस ए की वैल्यू निकल गई 24/25। तो फिर यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद बात करनी है हमने सेकंड पार्ट की।
तो फिर सेकंड पार्ट क्या है, हमने सेकंड पार्ट में भी हमने कुछ फाइंड करना है। अब मैं बताती हूँ सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, साइन सी है, मतलब जो हमारा डायग्राम ऊपर है इसमें जो हमारा एंगल सी है, यहाँ पर हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ऊपर वाले में यहाँ पर ए में एंगल थीटा माना था, तो फिर इस वाले डायग्राम में हम यहाँ पर जो सी है इसमें थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो फिर सी में हमारा थीटा है। अब हमें साइन सी निकालना है, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें हमारा जो थीटा है वो एंगल सी पर है, तो फिर परपेंडिकुलर हो गया हमारे थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है परपेंडिकुलर 24 है। जब हम थीटा की मतलब साइन सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब साइन थीटा की वैल्यू सी एंगल पर निकाल रहे हैं, तो फिर हमारी वैल्यू निकलेगी 24/25। अब उसके बाद बात करनी है हमने कॉस सी की। कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालें, तो फिर कॉस सी यही है। कॉस सी की आपको पता है फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर देखिए बेस परपेंडिकुलर ये है, तो फिर रिमेनिंग साइड कौन सी बची, बी सी। तो फिर बी सी होगी हमारी बेस। बेस हो गया हमारा 7 और हाइपोटेनियस होगी हमारी 25। तो फिर देखिए यहाँ पर हमें पता लग गया है साइन सी की वैल्यू है 24/25 और कॉस सी की वैल्यू है हमारी 7/25। देखिए यहाँ पर तो फिर हमारे दोनों के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा 7/25 और दूसरा है 24/25। और सेकेंड पार्ट का आंसर है हमारा एक फर्स्ट वाला साइन सी की वैल्यू है 24/25 और जो दूसरा हमने निकाला था कॉस सी की वैल्यू हो गई 7/25। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हमें फिगर 8.13 बुक में गिवन है, उसमें हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए तो फिर सबसे पहले हम इसमें 10p की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर इसको निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दूसरा बेस, तीसरा हाइपोटेनियस। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो निकला है बट बेस नहीं निकल रखा है, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। 90 डिग्री क्यू पर है, तो फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर 13 हाइपोटेनियस है, तो फिर 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हो गया हमारा क्यू आर इज इक्वल्स प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144. So 169 minus 144 is equals to QR स्क्वायर। यानी मैथड समझ आ गई होगी ना। देखिए यहाँ पर प्लस 144 था, मैं उसको उधर साइड ले गई तो फिर हो गया माइनस 144। तो फिर 169 से जब हम 144 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो फिर अभी हमने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्यू आर इज इक्वल्स टू √25। सो हैंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो फिर क्यू आर है वो हमारा 5 सेंटीमीटर फाइंड हो गया। अब हमने क्या निकालना है, 10p की वैल्यू निकालनी है और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पर 10p मतलब p पर हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 10p की वैल्यू निकालते हैं। 10p आपको पता है कि जो हमारा साइन कॉस 10 वाला जो 10p होता 10 होता है, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पर है, तो फिर थीटा के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो फिर रिमेनिंग कौन बचा, 12। तो फिर 12 हो गया हमारा बेस। 10p की वैल्यू तो हमारी ये निकल गई 5/12। अब उसके बाद निकालनी हमने कॉट आर की वैल्यू। अब इसमें क्या है, एंगल थीटा p के बदले r में शिफ्ट हो गया, यहाँ पर एंगल थीटा आ गया।
अब इसके हिसाब से हमने कॉट आर, हमें पता है कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, मतलब कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से बेस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर, तो यही है थीटा के सामने वाली साइड 12। अभी हमें फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर हमें फाइंड करना है। तो फिर अब क्या करेंगे हम, जो हमारी 10p की वैल्यू है और जो कॉट आर की वैल्यू है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 10p की वैल्यू निकली 5/12 और कॉट आर की वैल्यू निकली 5/12। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर 0 आएगा। सो आवर आंसर इज 0। So thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon to get latest updates of my video. Thank you.